Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पैंक्रियाटिक सिस्ट। पैंक्रियाटिक सिस्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक डाइजेस्टिव सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम्स का डुअल ऑर्गन है। ये इसको मिक्स्ड ऑर्गन कहा जाता है, जिसका 2/3 पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम्स का है, 1/3 पार्ट इंडोक्राइन सिस्टम का है। इसी ऑर्गन में जब कोई अबनॉर्मल मास जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, मास लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। तो पैंक्रियाज जैसा कि आप जानते हैं, इसके बारे में हम कई बार स्ट्रक्चर बता चुके हैं। जैसे ये ऑसोफेगस और यहाँ पर ये स्टमक होता है और यहाँ पर ये डियोडनम है। डियोडनम के ही अपर पार्ट में, यहीं के अपर पार्ट में ओपन होता है कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे ये कॉमन बाइल डक्ट आया कहाँ से है? ये कॉमन बाइल डक्ट बाइल को लेकर के आता है इधर से। यहाँ पे लीवर है और यहाँ पे डक्ट गॉल ब्लैडर, और यहाँ से बाइल को लेकर यहाँ पहुँचता है। इसी के बीच में यहाँ पर ओपन होता है एक इम्पोर्टेंट डक्ट, जिसको बोलते हैं मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये पैंक्रियाज इस तरह से जे शेप का बना होता है। ऐसे यहाँ पे ये हो गया इसका जो डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे ये जो बता रहे थे ना, ये तो हो गया आपका डियोडनम का पार्ट हो गया इधर में, डियोडनम। तो यहाँ पे पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज इसी ढंग से यहाँ पर इस तरह से रहता है। यहाँ हेड टेल हो गया, इधर में बॉडी हो गया। तो ये जो पैंक्रियाज है, इसी पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज जो इधर जो बोले थे ना आपको, ये 2/3 पार्ट, हेड, नेक, बॉडी और इधर में टेल। तो टेल पार्ट को इंडोक्राइन पार्ट बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ तक जो हो गया आपका एक्सोक्राइन पार्ट, जिससे कि डाइजेस्टिव जूस बनता है। एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजेन, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिन, एंटी लाइपेज, कई तरह के इसमें से एंजाइम बनते हैं, जिसमें कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिनोजेन ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और यहाँ पे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जहाँ से इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन पेप्टाइड का सब्सटेंस का सिंथेसिस होता है। तो ये जो देख रहे हैं कि यह एक पैंक्रियाज है और ये पैंक्रियाज का ये सब सेल हो गया इसमें। और इसी पैंक्रियाज में अगर सपोज दैट कि अबनॉर्मल मास लाइक स्ट्रक्चर बन गया, अगर सपोज दैट अबनॉर्मल मास लाइक स्ट्रक्चर बन गया, अगर सपोज दैट, तो इसी को हम बोलते हैं सिस्ट कहते हैं। तो यहाँ तो समझ में आ गया पैंक्रियाटिक सिस्ट का डिफिनेशन क्या हुआ कि जब मास लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इन द पैंक्रियाज नोन एज सिस्ट। अब बात करते हैं टाइप के बारे में। अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजी ये दो वेराइटीज के होते हैं। एक होता है कंजेनाइटल और एक होता है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल सिस्ट जो कि डेवलप होते समय, पैंक्रियाज के डेवलप होते समय जब इसमें सिस्ट बन जाता है तो उसको बोलते हैं कंजेनाइटल पैंक्रियाटिक सिस्ट बोलते हैं। तो ये कब हो सकता है? ये डेवलप के समय हो सकता है ऐसे। तो ऐसा भी केस होता है, इसको हम लोग कंजेनाइटल सिस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा जो होता है वह एक्वायर्ड सिस्ट होता है। एक्वायर्ड, ये सबसे ज्यादा सिस्ट यही होता है, एक्वायर्ड सिस्ट। एक्वायर्ड सिस्ट जो कि बर्थ के बाद कभी डेवलप हो जाता है। तो बर्थ के बाद डेवलप होता है, इसमें सबसे पहला होता है रिटेंशन सिस्ट। रिटेंशन सिस्ट, रिटेंशन सिस्ट का मतलब होता है कि कोई ना कोई इसके डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, जब यह डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो उस केस में यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस एक्युमुलेट होगा। अब पैंक्रियाटिक जूस एक्युमुलेट करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा ये कि यहाँ पर सेल डिजनरेट करेगा, क्योंकि इसका एंजाइम जो ट्रिप्सिनोजेन है, यह बहुत डेंजरस एंजाइम है। वह एंजाइम जो होता है ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर जाएगा और उसके कारण वहां पर क्या हो जाएगी, सेल जो होता है यहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे। तो ये तो होता है कि रिटेंशन सिस्ट बोलते हैं, मतलब कि रास्ते में रुकावट की वजह से सिस्ट बन सकता है।
नंबर 2, दूसरा नंबर जो कवर आता है इसमें, रिटेंशन का कारण क्या हो सकता है, जैसे स्टोन हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, तो इसके कारण होता है रिटेंशन सीस्ट बनता है वहां पे। नंबर 2 है डीजनरेटिव सीस्ट। डीजनरेटिव सीस्ट, डीजनरेटिव सीस्ट जो होता है सबसे ज्यादा होता है इन्फ्लामेशन के कारण। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस हुआ तो अगर मान लिया, या एक्यूट पैंक्रेटाइटिस भी होता है, तो उसमें क्या होता है, सेल धीरे धीरे डिजनरेट करते हैं, और डिजनरेट होने के कारण क्या होता है कि सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं डीजनरेटिव सिस्ट, यानी कि डिजनरेशन के कारण, है ना। डिजनरेशन क्या उसकी वजह से होगा, इन्फ्लामेशन होने के कारण। किसी भी तरह का एजेंट से इन्फ्लामेशन हो सकता है, चाहे वह कैल्शियम के हो, एक्सेस कैल्शियम की वजह से हो सकता है, एक्सेस फैट की वजह से हो सकता है, अल्कोहल इंटेक करने के कारण हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शियस एजेंट हो सकते हैं, ये सब के, या ट्रॉमा हो सकता है। इसके कारण जो होता है उसको बोलते हैं डीजनरेटिव सिस्ट बोलते हैं। ये दूसरा नंबर हो गया। नंबर 3, तीसरे नंबर पे होता है वह है पैरासाइटिक सिस्ट होता है। पैरासाइटिक सिस्ट, पैरासाइट में कौन कौन से पैरासाइट हो सकते हैं, जैसे एंटोहिस्टोलिटिका है, इकाइनोकोकस गैलोसस है जो कि हाइड्रोटिसिस बनाता है। तो इसके कारण क्या होता है कि वहां पर पैरासाइट आ करके और यहाँ पर ग्रो करता है, ग्रो करने के कारण यहाँ पर सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं पैरासाइटिक सिस्ट बोलते हैं। इसके बाद एक चौथे नंबर पे आता है प्रोलिफरेटिव सिस्ट या नियोप्लास्टिक सिस्ट बोलते हैं इसको। नियोप्लास्टिक सिस्ट, नियोप्लास्टिक सिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर सेल का नंबर बढ़ने लगता है बहुत ज्यादा। अब नॉर्मल सेल बढ़ने के कारण क्या होता है, यह भी एक मास लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक सिस्ट या प्रोलिफरेटिव सिस्ट। तो इस तरह से आप सिस्ट के बारे में समझ गए कि सिस्ट जो होता है 2 वैरायटी का हुआ, एक कंजाइटल हुआ और एक वहाँ पे एक्वायर्ड होता है। लेकिन इससे ज्यादा जो सिस्ट के बारे में जो लोग जानते हैं या जानना भी है, वह जो वैरायटी होता है उसको बोलते हैं हम लोग, यह अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी, पैथोलॉजी के अनुसार से सिस्ट जो होता है 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्यूडो सिस्ट, एक होता है ट्रू सिस्ट। याद रखना है, जो अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी के अनुसार से इसमें जो पैंक्रियाज जो सिस्ट बनता है वो 2 तरह के सिस्ट बनते हैं। एक होता है स्यूडो सिस्ट, स्यूडो सिस्ट, एक बनता है ट्रू सिस्ट। चलिए दोनों के बारे में चेक करते हैं। स्यूडो सिस्ट किसको बोलते हैं, स्यूडो सिस्ट का मतलब, स्यूडो सिस्ट सबसे पहला कि स्यूडो सिस्ट 80% होता है, याद रखना है, सबसे ज्यादा स्यूडो सिस्ट होता है, और ट्रू सिस्ट 20% होता है। यानी स्यूडो सिस्ट डेवलप होता है 80%, ये होता है 20%। अब जब बात करते हैं कि स्यूडो सिस्ट किसको बोलते हैं, स्यूडो सिस्ट का मतलब होता है, थोड़ा इसको हम यहाँ पर आ रहे हैं समझने के लिए। स्यूडो सिस्ट में क्या होता है कि जो बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसका जो बाहर जो लेयर होता है ना सिस्ट का, यह लेयर ग्रेनुलेशन टिश्यू का बना होता है। द सिस्ट मेड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, सिस्ट मेड बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, और अंदर में रहता है फ्लूइड भरा हुआ, फ्लूइड, एंजाइम, ब्लड, ये सब सब्सटेंस अंदर भरा होता है। ऐसे सिस्ट को बोलते हैं स्यूडो सिस्ट। तो स्यूडो सिस्ट का मतलब जिसका की बाउंड्री जो है ग्रेनुलेशन टिश्यू का बना होता है। क्लियर बात ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब कि ये इन्फ्लामेशन से हो रहा होगा, कोई इन्फ्लामेटरी एजेंट आ रहा होगा, कोई इंजुरियस एजेंट आ रहा होगा, जिसके कारण यहाँ पर ऐसा सिस्ट बनता है स्यूडो सिस्ट। यस, स्यूडो सिस्ट क्यों बन जाता है, सबसे बड़ा रीजन हो गया इसमें इन्फ्लामेशन हो गया, बार बार एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रही है, या इंजुरी हो रहा है बाय द पैंक्रियाज में, किसी भी तरह का इंजुरी, जैसे कोई एब्डोमेन का कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं और इटियोजेनिक इंजुरी डेवलप हो गया वहां पे, तो इसके कारण वहां पर स्यूडो सिस्ट बनते रहते हैं। तो स्यूडो सिस्ट मोर कॉमन होता है, किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन होगा पैंक्रियाज में, इंजुरी होगा, या फिर अल्कोहल की वजह से होगा, या कैल्शियम की वजह से होगा, या ऑटो इम्यून की वजह से होगा, हीमोक्रोमेटोसिस की वजह से होगा, या फिर विल्सन डिजीज की वजह से होगा, किसी भी कारण से अगर बाय द वे सिस्ट बनेंगे वहां पर जिसमें कि इंजुरी होना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन से वहां पर क्या होगा कि स्यूडो सिस्ट बनता है। मोस्ट कॉमन सिस्ट है ये। अब क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा कहाँ बनता है, तो ये जो होता है सबसे ज्यादा आपको डक्ट वगैरह में बनते रहते हैं, या हेड में और बॉडी में, यहाँ पे भी बनते रहता है। ये स्यूडो सिस्ट का मोस्ट कॉमन साइड होता है वो डक्ट भी रहता है, डक्ट में भी बनते रहता है। तो ये आपका हो गया स्यूडो सिस्ट बोलते हैं। नंबर टू होता है ट्रू सिस्ट। ट्रू सिस्ट किसको बोलते हैं कि ट्रू सिस्ट का जो बाहरी लेयर होता है वह एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है। द आउटर लेयर ऑफ द सिस्ट मेड बाय एपिथेलियल टिश्यू
सो नोन एज ट्रू सिस्ट। इसको हम लोग इसको बोलते हैं एडिनोसिस्ट भी बोलते हैं, या सिस्ट एडिनोमा भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, सिस्ट एडिनोमा, एडिनोसिस्ट या फिर ट्रू सिस्ट। ये 20% होता है। इसका जो बाहरी लेयर आपको बता दिया कि सेल का बना होता है, एपिथेलियल सेल का, और अंदर में आपको विस्कस फ्लूइड होते हैं। यहाँ पर स्यूडोसिस्ट में आपको ब्लड मिलता है, आपको वहां पर नॉन विस्कस फ्लूइड मिलेंगे, और ट्रू सिस्ट में विस्कस फ्लूइड मिलता है। ट्रू सिस्ट जो है आपको बॉडी में या फिर टेल में डेवलप मिलता है जनरली। ट्रू सिस्ट टेल में या फिर बॉडी में मिलता है ट्रू सिस्ट, याद रखना होगा इसके। ट्रू सिस्ट का कारण क्या है? तो ट्रू सिस्ट का जो कारण है उसमें सबसे बड़ा जेनेटिक कारण हो सकता है इसमें, या इसमें कभी कभी क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण भी कभी कभी ट्रू सिस्ट बन सकते हैं, है ना। उसके बाद पता नहीं चला इडियोपैथिक होता है, क्यों पता चला ये भी नहीं समझ में आया कि क्यों बन जाता है। तो ट्रू सिस्ट के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन ज्यादातर आपको जो स्यूडोसिस्ट होते हैं इसका तो कारण समझ में आता है कि क्यों हो जाता है। तो ये जो ट्रू सिस्ट का कारण आपको जेनेटिक बता दिए, या इडियोपैथिक होता है, या कभी कभी क्रोनिक इन्फ्लामेशन से भी हो सकता है, या विल्सन डिजीज हो सकता है, इस भी एक कारण बन सकता है। तो ये आपका ट्रू सिस्ट बनते हैं। अब बात करते हैं इसका, हम लोग दोनों से समझ में आ गया। तो एक कंजराइटल था, एक एक्वायर्ड था, और अब लोग समझ गए स्यूडोसिस्ट एंड ट्रू सिस्ट। अब बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। अगर ये सिस्ट बनता है तो क्या सिम्टम डेवलप कर सकता है? देखिए, सिस्ट चाहे जहां भी हो, इसमें क्या होगा कि अब डक्ट में अगर बन गया तो रिटेंशन बन जाएगी, रिटेंशन हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। सबसे पहला कि इसमें ज्यादातर समझ में तो आता नहीं कि क्यों हो गया ये क्या क्या सिम्टम आता है, लेकिन कुछ केस में सिम्टम आपको अपेयर होता है, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, अब्डोमिनल पेन, इसमें अब्डोमिनल पेन होता है इसमें, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, इनडाइजेशन, फ्लैचुलेंस, डायरिया और कंस्टिपेशन अल्टरनेट, कभी कभी ऐसा होते रहता है। तो जनरली क्या होता है कि नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, एपेटाइट लॉस, फ्लैचुलेंस, ये सब कंडीशन जो होता है इसके वजह से कभी कभी डेवलप होते रहता है। नेक्स्ट आते हैं बात इसके साइन के बारे में। हम देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो जहाँ पे सिस्ट होगा तो टच वहाँ पे पाल्पेट करने पे हो सकता है टेंडरनेस या लंप मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि बार बार जो होता है स्यूडोसिस्ट का कॉम्प्लिकेशन तो है कि बार बार इन्फेक्शन होंगे, बार बार एक्यूट पैंक्रेटाइटिस डेवलप करेगा, वहाँ पे सेल को इंजोर्ड करेगा, पेरिटोनाइटिस डेवलप कर सकता है, या इंटेराइटिस डेवलप कर सकता है, या किसी दूसरे ऑर्गन से एडहेशन हो सकता है स्यूडोसिस्ट में। ट्रू सिस्ट में जो होता है कि कैंसर होने का टेंडेंसी हो सकता है, क्योंकि एडिनो है इसमें, ग्लैंड सेल इसे भरे हुए हैं, इसलिए यह जो होता है कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है इसमें। इसके बाद पेंक्रियाज फेल हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस तो बता दिया आपको कि स्यूडोसिस्ट में कॉमनेस होता है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, तो इसमें हमें फाइंडिंग हो जाता है सिस्ट के बारे में। दूसरा कराते हैं सीटी स्कैन, इससे और क्लियर पता चल जाता है। तीसरा ईआरसीपी है, ईआरसीपी से जो डक्ट वाले सिस्ट जो है वो पता चल सकते हैं। एमआरसीपी से क्लियर पता चल जाता है उसमें। अगला परक्यूटेनियस कोलेंजियोपेंक्रेटोग्राफी, इससे भी पता चल सकता है आपको। सीरम एमाइलेज इंक्रीज रहता है इसमें, ये हम लोग करा के देख सकते हैं। बाकी ब्लड शुगर जांच कराएंगे, ये भी आपको मे भी बराबर मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट। इसके लिए मेन सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जरी के द्वारा जो सिस्ट है उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि मेडिसिनल ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है इसमें, तो इन्फ्लामेशन वगैरह दिक्कत हो सकता है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट मोर कॉमन है। बाकी मैनेजमेंट क्या हो सकता है कि जैसे अल्कोहल से अवॉइड करेंगे, फैट डाइट अवॉइड करेंगे, एक्सेस फैट से अवॉइड करते हैं, इसके बाद फास्टिंग से अवॉइड करते हैं, एंटीएमेटिक ड्रग्स वहाँ पे प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं, और प्लस अगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम अकॉर्डिंग डायग्नोसिस इलाज करते हैं हम लोग इसमें। बाकी चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन। इसके लिए जो बेस्ट मेडिसिन क्या क्या होता है, सबसे अच्छा मेडिसिन इसमें एपिसमेल होता है, दूसरे नंबर पे कैलकरिया फ्लोर है इसमें। इसके बाद अगर दर्द हो रहा है तो कोलोसिंट या हाइडास्टिस यूज करते हैं। इसका मांस अगर ज़्यादा बड़ा हो रही है तो थूजा भी यूज करते हैं इसमें हम लोग। अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो वहाँ पर हम लोग फेरम फॉस यूज करते हैं। तो जनरली ये सब क्या है ना कि ये सब आपका पैंक्रेटिस सिस्ट का ये सब कारण था, ये सब आपका ट्रीटमेंट है। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।